नाम डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल है। आई एम अ फैकल्टी इन एम्स गुवाहाटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट विषय में बात करेंगे जिसका नाम है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो आपने सुना होगा बचपन में काफ़ी बच्चों को चिकन पॉक्स होता है। तो वो चिकन पॉक्स जो वायरस करते हैं उनका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो वो बचपन में चिकन पॉक्स हो जाते हैं और जो वायरस चिकन पॉक्स करते हैं वो एक बार चिकन पॉक्स करने के बाद एक लेटेंट स्टेट में चले जाते हैं। ये देखिए आप, सपोज ये बचपन में चिकन पॉक्स हुआ जिसको हम वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके बाद जाके ये वायरस हमारे नर्व्स में सेटल हो जाते हैं और एक डोरमेंट, एक शांति वाले स्टेट में रहते हैं और अटैक नहीं करते। लेकिन फ्यूचर में जाके जब एडल्ट लाइफ में कोई भी वजह से अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इन कंडीशंस लाइक एडवांस्ड एज, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है या कुछ कैंसर वाले कंडीशन है जिसमें आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, या एडवांस्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या बहुत वाइड स्प्रेड डिजीज़ हो रही है आपको, तो ये वायरस वापस उभर कर आ सकता है एंड इसको रीएक्टिवेशन बोलते हैं। तो देयर में बी रीएक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट वायरस। जो शांत पूर्वक बैठा हुआ था वो वायरस वापस जाग गया है एंड ये वायरस फिर से एक सेकेंड इन्फेक्शन कर सकता है जिसको हम बोलते हैं हर्पिस इन्फेक्शन। क्लियर? और इस वायरस का नाम है हर्पिस जोस्टर वायरस। तो कैसा इन्फेक्शन कर सकता है? इस तरीके के रैशेज आ सकते हैं बॉडी में। ठीक है, ये है हर्पिस जोस्टर रैश जो कि पेनफुल रैशेज होते हैं और यूजुअली नर्व के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं ये रैशेस। ये देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये नर्व के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में ये रैशेस होते हैं, पेनफुल होते हैं और यूजुअली इनिशियल स्टेजेस में एकदम रेड होते हैं ये, और मेनली ट्रंक्स में होते हैं, बॉडी के साइड्स में ट्रंक्स में होते हैं और लोअर ट्रंक्स में भी हो सकते हैं, सर्वाइकल एरियाज में भी हो सकते हैं। बट इस तरीके से ये देखिए, ये ट्रंक्स में हो सकते हैं या कम होते हैं बट होते हैं फेस में, अच्छे खासे फेस में भी हो सकते हैं, टंग्स में हो सकते हैं। इस तरीके से यूजुअली ट्रंक्स, फेस में ये रैशेज हो सकते हैं। तो ये रैशेज नॉर्मली ट्रीटमेंट के बाद रिजॉल्व हो जाते हैं या फिर स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं। बट कुछ रैशेज ऐसे हैं, कुछ हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कि 15% लोगों में वो दर्द रह जाता है। अगर वो दर्द 3 महीना से ज़्यादा रह जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। और देखा गया है कि अगर मरीज की उम्र 60 से ज़्यादा है तो 60% चांसेस है कि उसका ये दर्द 3 महीने से ज़्यादा रहेगा, या फिर अगर वो 70 साल से ज़्यादा है तो 70% चांसेस है कि उसको ये दर्द रह जाएगा। तो अगर ये दर्द 3 महीने से ज़्यादा रह जाता है रैशेस के बाद, रैशेस तो सूख जाएंगे, रैशेस इस तरीके से ड्राई हो जाएंगे, बट रैशेस के बाद पेनफुल सिचुएशन आता है जब बहुत पेन होता है उस जगह पे। कैसा पेन होता है? ऐसा लगता है जैसे आपको कोई पिन चुभा रहा है, या फिर बहुत जलन वाली पेन होती है, बर्निंग टाइप पे पेन होती है, मरीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ मरीज इस दर्द की वजह से उनका नींद खराब हो जाती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, खाना पीना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, मेंटल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। ये सब एसोसिएशंस हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के। तो ये 15% लोग कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं इस दर्द के साथ।
तो ये देखा गया है कि 3 महीने के बाद 5% लोगों में ये दर्द रह जाता है, 6 महीने के बाद 3% लोगों में ये दर्द रह जाता है। तो अब जब ये मरीज हमारे पास पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया का दर्द लेके आते हैं, हम कैसे इसको अप्रोच करते हैं? यूजुअली हम क्लिनिकली बता देते हैं, देख के बता देते हैं कि ये एक हर्पिस जोस्टर का इन्फेक्शन है और जो कि अभी न्यूरैल्जिक पेन में कन्वर्ट हो गया है, मतलब उसको सिर्फ अब पेन रह गया है और हमें पेन का इलाज करना है। तो यूजुअली हम इसके लिए कोई एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बायोप्सी कराना चाहते हैं ये देखने के लिए कि और कोई लीजन तो नहीं है, तो हम बायोप्सी करा सकते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिकली देखने से पता चल जाता है कि ये जोस्टर इन्फेक्शन है। तो पहले जब पेशेंट आते हैं तो हम पहले तो रीएश्योरेंस करते हैं कि ऑब्वियसली ये पेन ठीक होने में टाइम लगेगा, न्यूरैल्जिक टाइप का पेन है, तो हम दवाई यूजुअली स्टार्ट करते हैं विद गाबापेंटिनॉइड्स लाइक प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स है इस कैटेगरी में। तो गाबापेंटिन प्रीगैबलिन के स्टार्ट करते हैं और यूजुअली हम इसके साथ एक एंटी डिप्रेसेंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन या डुलोक्सेटिन। इस तरीके से हम एक कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं और सब्सिक्वेंट कोर्स में हम प्लस माइनस दवाइयों का कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं लिग्नोकेन पैचेस जो होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक पैचेस, 5% लिग्नोकेन पैचेस हम लगा सकते हैं और हम कैप्सिसिन पैचेस लगा सकते हैं लो कंसेंट्रेशन में, बट एट टाइम हाई कंसेंट्रेशन में भी लगा सकते हैं अगर मरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो। इसके अलावा बहुत फिजिशियन ऐसे हैं, मैं भी हूँ, जो हम एंटी एपिलेप्टिक्स भी ऐड करते हैं, जैसे कार्बामाजेपिन, ऑक्स कार्बामाजेपिन, जो कि प्रीगैबलिन के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है और यूजुअली बाय द एंड ऑफ 3 months to 4 months मरीज को ड्रास्टिक रिस्पॉन्स आने अच्छे हो जाते हैं और मरीज इंप्रूव करते हैं। अगर ये सब के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो हमारे पास एडवांस्ड मोडेलिटीज़ है, जैसे सेंट्रल न्यूरैक्सिकल ब्लॉकेड्स हम कर सकते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में हम लोकल एनेस्थेटिक्स डाल सकते हैं, स्टेरॉइड्स डाल सकते हैं, या हम स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन कर सकते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया स्टिमुलेशन कर सकते हैं। ये सब मिला के इसको हम न्यूरोमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये एडवांस टेक्निक होती है, यूजुअली हम यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। एक दवाइयों से प्रीगैबलिन प्लस एमिट्रिप्टिलिन या डुलोक्सेटिन या फिर पैचेस के साथ यूजुअली मरीज 3 months to 6 months के दौरान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाता है और तब तक हम मरीज को कॉन्फिडेंस में रखते हैं कि धीरे धीरे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मैनेज पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया। पेनफुल कंडीशन है मरीज के लिए, बट येस द रिजल्ट्स आर गुड। अगर आप जल्दी आते हैं, अर्ली स्टेज में आते हैं, अगर आप जोस्टर के स्टेज में आ जाते हैं तो आपको एंटीवायरल दिया जाएगा। अगर आप एंटीवायरल स्टेज से गुजर चुके हैं, न्यूरैल्जिक पेन के स्टेजेस में आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो जो मैंने बताया वो सब ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं। यूजुअली हम एडवांस स्टेज तक वैसे नौबत नहीं आती है, बट बता दूं कि प्रिवेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्यूरेटिव के अलावा। इसीलिए बहुत सारे वैक्सीन्स भी दिए जाते हैं जब आपके वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन या हर्पेस जोस्टर का इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स भी होती हैं, बट अभी तक वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। सो प्रिवेंशन इज देयर ऑफ कोर्स, बट जब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट भी ऑफर किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया। और वीडियोस के लिए आप चैनल को लॉग इन करते रहिए। आई विल कम बैक अगेन विथ फ्यू मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।